5 राज्यों के काउंटिंग शुरू होने में सिर्फ आधा घंटे का वक्त ही बचा है। उसमें कोई दो राय नहीं है कि आज जिन 5 राज्यों में काउंटिंग होनी है उनमें सबसे ज्यादा उत्सुकता यूपी के रिजल्ट को लेकर है। उत्तर प्रदेश में क्या होगा सब जानना चाहते हैं। तो यूपी की काउंटिंग कैसे होगी, इंडिया टीवी ने क्या इंतजाम किए हैं, लार्ज स्केल पर क्या किया है, ये आपको मैंने दिखाया ब्रेक से पहले। लेकिन यूपी के साथ साथ आज पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर असेंबली के लिए भी काउंटिंग होनी है। अब यूपी को लेकर जो एग्जिट पोल है उसमें क्लियर ट्रेंड दिख रहा है। ज्यादातर एग्जिट पोल कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की वापसी होगी, लेकिन पंजाब, उत्तराखंड, गोवा इनको लेकर के काफी इंटरेस्टिंग है, काफी क्लोज फाइट दिख रही है। एग्जिट पोल भी ये दिखाते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसमें उनकी अलग अलग राय है। पंजाब जैसे इसको लेकर के सबके मन में सवाल है, क्या आम आदमी पार्टी कोई उलटफेर करने जा रही है? क्या आम आदमी पार्टी इलेक्शन को स्वीप करेगी? कांग्रेस को लेकर सवाल है, कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाकर एक दलित मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर दाव लगाया, आखिरी मिनट पर सिद्धू को किनारे टिकाया। तो आज के नतीजे बताएंगे कि कांग्रेस का यह दाव कामयाब हुआ या फिर कांग्रेस को लगा कि उन्होंने अमरिंदर सिंह को हटाकर गलती की थी। हालांकि सिद्धू कहेंगे मुझे हटाकर गलती की थी। जहां तक उत्तराखंड और गोवा की बात है, इन 2 राज्यों में कोई भी पार्टी इस बात को लेकर श्योर नहीं है कि उसे मेजॉरिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। एग्जिट पोल भी अलग अलग चीज दिखाते हैं। अब दोनों राज्य नंबर में छोटे हैं, सीटें कम है, लेकिन इनका महत्व बहुत ज्यादा है। इसीलिए यहां जोड़ तोड़ की तैयारी शुरू हो गई है और अब से कुछ ही घंटे बाद यह क्लियर हो जाएगा क्या इन राज्यों की जनता ने कोई क्लियर कट मैंडेट दिया। जैसा स्वामी रामदेव कह रहे थे कि जनता बहुत समझदार हो गई है और वो बड़ी समझदारी से वन साइडेड वोट देती है। क्या वाकई में हमें मणिपुर और गोवा में भी यह देखने को मिलेगा, या फिर एक बार फिर सरकार बनाने के लिए जोड़ तोड़ होगी, खरीद फरोख्त होगी, प्रभाव का इस्तेमाल किया जाएगा? जहां तक मणिपुर का सवाल है, वहां सभी लोग बीजेपी को एडवांटेज की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी हम पंजाब की बात करेंगे क्योंकि यूपी के बाद सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा पंजाब के रिजल्ट। पंजाब बॉर्डर स्टेट है, देश के लिए, राष्ट्रीय महत्व के लिए पंजाब का बहुत बहुत महत्व है। तो पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर की काउंटिंग को लेकर क्या तैयारी है, ये डिटेल में आपको सौरभ बताएंगे। पंजाब के आंकड़े स्टूडियो में बहुत तेजी से आपके सामने आएंगे, आपको बता दें। और स्क्रीन पर आप देख रहे हैं अभी तो जो आपको ये टैली नजर आ रही है हमारी स्क्रीन पर, ये एम्प्टी है, लेकिन 8 बजे के बाद बहुत तेजी के साथ ये रुख बदलेगा। 29 मिनट के बाद 5 राज्यों में गिनती शुरू होगी। 8 बजने में अब सिर्फ 29 मिनट का वक्त बाकी है और मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले पोस्टल बैलेट खोले जाते हैं। आधे घंटे का वक्त माना जा रहा है कि पोस्टल बैलेट की गिनती होने में लगेगा और 8:30 बजे से बहुत तेजी के साथ रुझान आने शुरू हो जाएंगे। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर, 5 राज्यों के रुझान और नतीजे सबसे पहले आप देखेंगे इंडिया टीवी पर। इंडिया टीवी के चुनावी मैदान से यूपी और पंजाब में वोटों की गिनती 8 बजे शुरू होने जा रही है और यूपी में पहला नतीजा और पहला ट्रेंड इंडिया टीवी आपके सामने रखेगा। लगातार खबरें भी आ रही हैं, बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो अब अलग अलग मंदिरों में जाना शुरू हो चुके हैं। आज पॉलिटिकल पार्टीज के साथ साथ बड़ा दिन इसलिए भी है क्योंकि काउंटिंग हर कोई देख रहा है रजत जी, और नेताओं की धड़कनें बहुत ज्यादा बढ़ी होंगी। स्वामी जी भारत में इनसे पूछना भूल गया उनको थोड़ा सा अनुलोम विलोम अभी से कर लेना चाहिए, थोड़ा सा भ्रामरी उद्गीत, थोड़ा ओंकार का भी ध्यान कर लें तो अप एंड डाउन में समत्वम योग उच्यते। उनका बीपी जो है उनको ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक या और तमाम तरह की दिक्कतों में, परेशानियों में नहीं डालेगा। लोगों को स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए पहले थोड़ा योग कर लेना चाहिए, जो हम रोज इंडिया टीवी पर सिखाते हैं, तो फिर राजयोग से कोई बाधा नहीं आएगी। और ये रजत जी वो है, ये पंजाब की ट्रेन जो आप देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पर। इस तरीके से हमें पता चलेगा कि पंजाब में इस वक्त किसके खाते में कितने रुझान जा रहे हैं। ऐसे ही उत्तराखंड के लिए भी 70 सीटें उत्तराखंड की, और उत्तराखंड के ग्राफिक कुछ इस तरीके से आपके सामने हवा में लहराते हुए आएंगे और आपको पता चलेगा कि आखिर उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी अपनी पार्टी के लिए लकी साबित हुए या फिर नहीं हुए। तो बाहर जो हमारा चुनाव का मैदान है, उसके अलावा स्टूडियो में भी पूरी तैयारी है आप तक आज के नतीजों को सबसे इंटरेस्टिंग तरीके से पहुंचाने की। सर ये देखा मैंने, जिस तरह से ट्रेन बनी, जिस तरह से हवा में लहराते हुए नतीजे आएंगे, ये पूरे चुनाव के नतीजों को बड़ा इंटरेस्टिंग बना देते हैं। लोगों को मजा आता है कि इस तरह से देखने में।
जी, हमारी कोशिश है कि इस आज के अनुभव को एक इंटरेस्टिंग तरीके से लोगों के सामने रखें। केवल चुनाव की गिनती में टेंशन ना रहे कि कौन आगे चला गया, कौन पीछे चला गया, बल्कि आपको इंडिया टीवी की स्क्रीन देख करके अच्छा भी लगे, मजा भी आए। और आज का पूरा दिन, क्योंकि अब से जो 8 बजे से गिनती शुरू होगी रजत जी, घंटों तक चलने जा रही है। और आमतौर पर होता ही है कि 12-1 बजे तक कुछ एक ट्रेंड पता चल जाता है। आप भी नहीं मान रहे और स्वामी जी भी नहीं मान रहे कि चुनाव फंसा हुआ है, लेकिन अगर फंस गया तो रात भी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा अनुभव यह कहता है कि कई बार ऐसा होता है अप्रत्याशित, जिसके बारे में हम कभी सोच नहीं सकते, अंदाजा नहीं लगा सकते जनता क्या फैसला देती है। अगर वन साइडेड हो तब तो 2-3 घंटे में फैसला हो जाता है, लेकिन इसके बाद अगर ट्रेंड बदलते रहें और फिर हम कोशिश करेंगे उन ट्रेंड्स को एनालाइज करने की, जैसे जैसे रुझान आते जाएंगे उन ट्रेंड्स को एनालाइज करेंगे, जनता को बताएंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। और बहुत सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ होंगे, हमारे जो संवाददाता हैं जिन्होंने कोने कोने में जाकर के रिपोर्टिंग की है, उनसे जब बात करेंगे तो पता चलेगा किस सीट का रुझान ऐसा क्यों आया। अच्छा, काउंटिंग शुरू होने में रजत जी सिर्फ 28 मिनट बाकी हैं और तमाम नेताओं की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। यही वजह है कि आज काउंटिंग शुरू होने से पहले पंजाब में आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट भगवंत मान गुरुद्वारे पहुंचे, माथा टेका। एग्जिट पोल के नतीजे जो आए हैं उनसे भगवंत मान का उत्साह जरूर बढ़ा होगा, लेकिन साथ साथ धड़कनें भी बढ़ी हुई होंगी। रिजल्ट आने दो, सभी को ब्रीफ करेंगे, थोड़ा इंतजार करो। उम्मीद तो दुनिया कायम है। हाँ जी, सानू भी बहुत उम्मीद है कि पंजाब के लोगों ने बदलाव लिए वोटां पाई। सौरभ, मैंने सुना कि इनके घर में सेलिब्रेशंस की तैयारियां पूरी करके रखी गई हैं। अक्सर एग्जिट पोल के बाद बहुत सारी पार्टियां और नेता तैयारी कर लेते हैं रजत जी, फिर वो लड्डू भिजवाने पड़ते हैं दूसरी पार्टी के पास। कई बार ऐसा हो जाता है। मैं नहीं कह रहा कि ऐसा पंजाब में होगा, लेकिन होता हमने ऐसा देखा है स्वामी जी जरूर। ठीक कह रहे सौरभ जी। अच्छा, अभी क्योंकि पंजाब की बात कर रहे हैं, पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी सुबह सुबह चमकौर साहब पहुंचे, यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। ये भी गुरुद्वारे में गए, जीत का आशीर्वाद जाकर के उन्होंने लिया है। और कांग्रेस पार्टी ने चरणजीत सिंह चन्नी पर बड़ा दांव खेला है। चुनाव से कुछ महीने पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया और चन्नी जी को मुख्यमंत्री बनाया। चन्नी ने बड़ी चतुराई से ये चुनाव लड़ा है और उन्होंने अपनी इमेज कुछ ही महीने में एक बड़ी अच्छी इमेज उन्होंने क्रिएट कर दी है। रजत जी, हरीश रावत जी के लिए क्या कहेंगे? अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, अभी उन्होंने भी जो है हरीश रावत बहुत वक्त से इंतजार कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार डिक्लेयर करे। बड़े पुराने नेता हैं, बड़े अच्छे हैं, मेरे काफी पुराने दोस्त हैं और बरसों से मैंने उनको देखा है। सरल सहज स्वभाव के व्यक्ति हैं, लेकिन पार्टी ने उनको जिस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए था, ये दुर्भाग्य की बात है, उतना नहीं किया। वैसे उत्तराखंड के बारे में ज्यादा स्वामी जी बता सकते हैं। नहीं, वो राजनीतिक रूप से बड़े कुशल। आप सोचिए कि जो कांग्रेस के ध्रुव विरोधी लोग हैं, या जिसको कहते हैं कि कभी भी पॉलिटिक्स में जिनका कांग्रेस के साथ अलाइनमेंट नहीं रहा, उनको भी साधने के लिए शायद उन लोगों के पास में उन्होंने 10-10 बार फ़ोन किए होंगे, व्यक्तिगत रूप से गए होंगे, कोई उन्होंने संकोच नहीं किया। पार्टी ने चाहे उनको फेस के रूप में आगे नहीं रखा हो, लेकिन उन्होंने अपना सर्वस्व दांव पर लगा करके चुनाव लड़ा है। और ये जो फसावट जो बोल रहे हैं उत्तराखंड में दिख रही है, उसका एक बड़ा कारण जो है वो हरीश रावत जी का एक राजनीतिक जो आभा मंडल है वो भी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।